तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन पहुंच चुका है अनु के घर और वहां पहुंचकर उसने जिद ठान ली है कि वो अगर वहां से जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा और साथ में अनु को भी लेके जाएगा, क्योंकि जिंदे लगातार फोन कर रहे हैं आर्यवर्धन को और आर्यवर्धन है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे एक दिन नहीं काटा जा रहा है अनु के बगैर। जैसा आपने रिसेंट एपिसोड में देखा, खाना सब उसने खाना बंद कर दिया है, एक तरह से अनशन पर उतारू हो चुका है आर्यवर्धन। और इसके बाद आर्यवर्धन अनु के घर में जाएगा और वहां जाकर सबको सच्चाई बताता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार अनु और आर्यवर्धन के बीच में हुआ क्या है। जिसके बाद अनु जो है वर्धन परिवार को छोड़कर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि अनु की माँ जो है पुष्पा वो लगातार पूछती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में। आर्यवर्धन तो इतने अच्छे इंसान है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अनु तुमने उनका घर छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया। तो वहीं पर आर्यवर्धन उसमें इंटरफेयर करते हुए नजर आएंगे और वहीं से कहानी जो स्टार्ट हुई थी, वहीं की कहानी की जो बातें रखकर अनु वर्धन परिवार से दूर गई थी, आर्यवर्धन को छोड़ दिया था उसने, तो वहीं पर जाके उसी सोफा पे बैठ के इस बार आर्यवर्धन अपनी सारी सच्चाई बताते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आर्यवर्धन जब अपनी सारी सच्चाई बताते हुए नजर आएंगे तो क्या अनु उनके साथ वापस आएगी। और हम जो पिछले 3-4 वीडियोस आपको बताने का काम कर रहे थे कि कैसे हनीमून का ट्रैक आने वाला है, तो एक हल्की सी झलक आपको मेकर्स ने रिसेंट एपिसोड में दिखाने का काम किया कि किस तरीके से स्विट्जरलैंड का जो टिकट है वो कट चुका है। तो जल्द ही आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं मेकर्स, क्या कुछ नजर आएगा इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा किस तरीके से रिसेंट एपिसोड में आर्यवर्धन बुझे बुझे से नजर आए, जहां उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, तो वहीं पर वो ऑफिस में भी अगर गए हैं तो बुझे बुझे से हैं। ऐसे में गायत्री ने जब फ़ोन किया और वो बताने का काम किया कि तुम अब तक नहीं गए अनु को लाने के लिए, तो आर्यवर्धन जाना तो चाह रहे हैं लेकिन चाहकर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्या मुँह लेकर जाऊँ, किस बात को लेकर उनके सामने अपनी बातें रखूं। क्योंकि आर्यवर्धन यहाँ सिरे से अपने आप को झूठा मानकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी सारी पोल खुल गई है तो मैं आखिरकार कौन सा मुंह दिखाऊं। ऐसे में गायत्री के कहने पर आर्यवर्धन के अंदर फिर से मोटिवेशन जागेगा और आर्यवर्धन पहुंच जाएंगे अनु के घर अनु को मनाने के लिए। हालांकि शुरुआती दौर पे अनु से काफ़ी ज़्यादा सुनाने वाली है, अनु बिल्कुल मना कर देगी कि वो नहीं आने वाली है। ऐसे में आर्यवर्धन अनु के घर के बाहर खड़े होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जिंदे का फ़ोन आएगा और जिंदे जब बोलते हुए नजर आएंगे कि आर्यवर्धन तुम्हारी बातें अगर नहीं सुन रही है वो, तो वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन आर्यवर्धन भी आर्यवर्धन है, सच्चा प्यार किया है तो डरना क्या। और आर्यवर्धन फिर अंदर जाने वाले हैं ये बोल के कि मैं जब तक यहाँ से अनु को लेकर नहीं जाऊँगा तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। आर्यवर्धन फिर अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाकर वो अपनी सारी सच्चाई जो है अनु के माँ बाप मतलब उसके पुष्पा जी और उनके फादर को बताने वाले हैं कि आखिरकार उनसे ऐसी क्या गलती हो गई कि उनकी प्यारी बेटी जो है उन्हें छोड़कर उनके घर आ गई। ये सारी सच्चाई वो बताने वाला। अब सारी सच्चाई जानने के बाद क्या अनु जो है आर्यवर्धन के साथ वापस लौटेगी, क्या पुष्पा और उनके जो फादर है आर्यवर्धन के साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं, ये सब चीज़ सुनने के बाद क्या पुष्पा जो है वो उनके मन में आर्यवर्धन के लिए और इज्जत जागेगी। फादर जो अब तक अनु को समझाते हुए नज़र आ रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या फादर उनको और समझाते हुए नज़र आएंगे कि अगर वो अपनी गलती मान रहा है तो फिर अब कमी किस बात की है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। तो क्या कुछ होगा उस पर बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आप इतना तो समझ लो कि जल्द ही आर्यवर्धन और अनु एक होंगे, और इस बार एक ऐसे होंगे कि जल्दी हनीमून का ट्रैक आने वाला है, जहां हम हनीमून के ट्रैक पे भी एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल आपको तुमसे तुम तक का ये नया ट्रैक कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।